ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, लाखों बच्चों का भरोसा है। अब आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 घंटा पढ़ के हम अच्छा कर लें। ये उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करेगा कि आप कितना टॉपिक कवर कर रहे हो। अब दोपहर में दरअसल बच्चे पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, लेके बैठ गए मैथ, दबा के सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो देख करके बहुत मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह बिहार बोर्ड पे। मेरे भाई, आप 2027 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप परेशान हैं इस बात से कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, मई का महीना आ गया, ऐसे करके एक एक दिन गुजर रहा है। और ये बात बहुत सच्ची है प्यारे बच्चों, बहुत कड़वी भी लगेगी आपको कि आप एक एक दिन अपना जो है या तो यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं तो अपना बर्बाद कर रहे हैं। ये बात आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन हकीकत है मेरे भाई कि अगर आप चाहते हैं कि इस रेस में आगे रहें 2 कदम, तो हमेशा सामान्य बच्चों से कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना है, कैसे शुरू करना है पढ़ाई? अभी तक अगर आप स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं या तैयारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन 2027 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, तो आपको अपनाना पड़ेगा ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका जो मैं आपको आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक कर लीजिएगा अभी तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक लेक्चर आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो, सबसे पहला मैं आपसे फिर वापस कहूंगा, अपना लक्ष्य बना लो। जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे तब तक भैया जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमारे माता पिता भी लक्ष्य बना के चलते हैं। पिताजी जब जाते हैं काम पे तो ये सोच के जाते हैं कि शाम को वापस लौटूंगा तो घर के लिए सब्जी लेके जाना है, नहीं तो बाल बच्चे परिवार क्या खाएगा। लक्ष्य है उनका कि महीने में इतने पैसे कमा लेने हैं, बच्चों की फी भरनी होगी, स्कूल का फी भरना होगा, कपड़े खरीदने होंगे, घर का काम काज देखना है, राशन पानी सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि आपको 2027 के बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर लाना है। आपका जो भी लक्ष्य है, चलिए मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया आपको, 90% प्लस तो एनी हाउ तैयारी करना है आपको। 90% से ज्यादा नंबर लेके आना है। और बच्चों आएगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाली बात हो गई। अगर आप मन से हार जाओगे तो हार ही जाओगे, और मन में जीत ठान लिया तो जीत भी जाओगे। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहला आपने गोल सेट कर लिया कि अपने को 90% से ज्यादा नंबर लाना है। लेकिन क्या लक्ष्य बनाने से 90% मिल जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ सपने देखने से सपने साकार होते हैं? नहीं। सपना देखना बहुत जरूरी है, और बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि जितना बड़ा सपना देखोगे उतना बड़ा एफर्ट लगाओगे। लेकिन सिर्फ देखने से काम होता नहीं है, करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद को। मैं इन्वेस्ट वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप आज खुद को इन्वेस्ट करोगे उसमें, तो रिटर्न के रूप में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहतर नॉलेज मिलेगा, और वो कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आपको कंपटीशन में भी बहुत हेल्प मिलने। मेरे भाई, आज के टाइम में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कितना टाइम पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, कौन सी क्लासेस से पढ़नी है, और कैसे पढ़ना है, और कितना किस सब्जेक्ट को देना है। वीडियो को आखिरी तक देख लेना सब लोग। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से है, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं कि साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस में जितने विद्यार्थी हैं भाई, आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या हो सकता है बायो होगा, या फिर आपके पास हिंदी और इंग्लिश तो जरूर ही होगा, या इसके बदले जो भी किसी का उर्दू होगा, किसी का मैथिली होगा, किसी का भोजपुरी होगा, अपना लैंग्वेज है। जो आपका विषय है, जो सब्जेक्ट है, उस पर सेट हो जाइएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। साइंस के बच्चों का मेजर प्रॉब्लम कहां होता है? साइंस के बच्चों का मेजर प्रॉब्लम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो में है। मैं जानता हूं बिहार के बच्चे मैथ में तबाही काट देते हैं, मैथ में वो कमजोर होते नहीं है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की जहां तक बात हुई, केमिस्ट्री में अगर आपको डर लगता है तो आपका बड़ा भाई आपके सामने है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, लाखों बच्चों का भरोसा है। बच्चे केमिस्ट्री किंग के नाम से जानते हैं हमें। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं उनको इस तरीके से पढ़ाता हूं, समझाता हूं कि उनके दिमाग में सेट हो जाता है केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आज ही मैं कहूंगा चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करिएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो डेली देखिएगा। केमिस्ट्री से नहीं प्यार मोहब्बत हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, पर डेली क्लास में आना पड़ेगा। और फिजिक्स के लिए भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा है प्यारे बच्चों। आपको मैं बता दूं, फिजिक्स के लिए आपको कितना देर देना है? क्लासेस के अलावा प्रतिदिन आप 2 घंटा दीजिए। 2 घंटा आपको इधर देना है, 2 घंटा इधर भी देना है, इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगूंगा। और आपको मैथ या बायो मिला के 2 घंटा दे देना है। और हिंदी को लिए प्यारे बच्चों सिर्फ 1 घंटा दे देना।
इंग्लिश के लिए 1 घंटा दे दो, अगर थोड़ा इंग्लिश वीक है तो इधर शिफ्ट कर दो, 2 घंटे दे देना। अब आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 घंटा पढ़ के हम अच्छा कर लें, ये भी गलत बात हो जाएगा। देखो भाई, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये कहावत तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होने वाला है। तो आप जितना बेस्ट दोगे अपना, आउटकम उतना ही बढ़िया आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर करेगा आपके लिए, कितना घंटा पढ़ रहे हो ये उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता, जितना ये मैटर करेगा कि आप कितना टॉपिक कवर कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं, भले मैंने लिखा है यहां पे कि फिजिक्स बेटा आपको 2 घंटा देना है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप रिदम पकड़ ले। मई है, मई का महीना, जिसको MAY मई बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हमने के भोजपुरी या हिंदी भाषी क्षेत्र कहीं जा तो यह तरीका से बोलम जा कि बच्चन के समझ में आ जाए। बाबू, आपके रिदम में लाने के लिए मैं अभी 2 घंटा ही सिर्फ आपको दे रहा हूं, तो 2 घंटा आप सेट करिए। और 2 घंटा कैसे पढ़ना है, इसको ब्रेक कर देना है 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट, 3 पीरियड हो जाएंगे आपके, ये 40 40 40। पोमोडोरो टेक्निक लगा के पढ़ो। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है, एक बार बैठे तो 2 घंटा बाद उठेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, आपको नहीं पढ़ना है, ये मेरा सजेशन होगा आपसे। मैं कहूंगा कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट। अब हम इन 40 मिनट में कोई टॉपिक सेट करेंगे अपना, जो भी है हमारा, मान लीजिए चैप्टर 1 का कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को हम इतना देर में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट किया, फिर 10 मिनट एकदम ब्रेक ले लेना है, 10 मिनट जाके थोड़ा सा वॉकिंग कर लेंगे, घूम लेंगे, पानी वानी मार लेंगे, फ्रेश। और फिर अगला टॉपिक को लक्ष्य बनाएंगे, टारगेट करेंगे, और फिर यहां से प्यारे बच्चों इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। सेम पैटर्न मेरे भैया केमिस्ट्री में लगा देना, सेम पैटर्न केमिस्ट्री में लगा देना। डेली फॉर्मूला देख लेना है इन 40 मिनट के अंदर। भले हमको आता है फिर भी हम देखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, फिर भी हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि E का फॉर्मूला E बराबर F/Q होता है, फिर भी हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भाई BCC में पैकिंग की प्रगुणता 68% होती है, फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा घाव बहुत दर्द दुखता है, बहुत दर्द देता है। इसीलिए कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि चलो रिवाइज नहीं करना, ये गलत बात है। ये तो हमको पता है, इसको कौन पढ़ेगा। ये आएगा जिस दिन आपके अंदर, उस दिन से पतन शुरू हो जाएगा, आपका मार्क्स कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस ओवर होगा परफॉर्मेंस गोबर होगा। बुरा तो नहीं लगा मेरी बात? देखिए, अगर कॉन्फिडेंस ओवर हो रहा है तो समझिए इधर परफॉर्मेंस भी गोबर होने को तैयार है। इसलिए रिवीजन हर छोटी छोटी चीजों को करना है, हर बारीक चीजों पर ध्यान रखना है, फॉर्मूला डेली पढ़ना है। ये 40-40 मिनट का 3 पीरियड हमने डिवाइड कर दिया आपके लिए, इसलिए ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको, आपसे कोई भी चीज छूट ना सके। 40 मिनट में फॉर्मूला भी पढ़ लेना है। अच्छा, सेम पैटर्न इधर केमिस्ट्री में लगा देना, सेम पैटर्न मैथ और बायो में भी लगा सकते हो, सेम पैटर्न लगा सकते हो। अब हिंदी को हमने 2 भाग में बांटा, ये 60 मिनट का है, 30-30 मिनट लगा देना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। 30 मिनट 30 मिनट, 30 मिनट में पढ़ना है गद्य खंड, और इधर 30 मिनट में पढ़ना है काव्य खंड। बस किसी दिन ग्रामर पढ़ लिया पूरा, जब आप डेली पढ़ने लगोगे तो आप एकदम अप टू डेट रहोगे, वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपका सिलेबस हम लोग पढ़ाए हैं प्रहार बैच के अंदर। वही प्रहार बैच जो वर्षों से प्यारे बच्चों बेहतर रिजल्ट देते आया है। इंग्लिश की तैयारी भी वैसे ही करो आप। इंग्लिश में भी आप इसको बांट लीजिए 2 भागों में, प्रोज और पोएट्री। प्रोज और पोएट्री 30-30 मिनट का, बस ज्यादा नहीं। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करिए, 30 मिनट यहां, 30 मिनट यहां। अब पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अब सवाल है कि सर टाइम टेबल तो आपने दे दिया, हमने दे दिया, अभी आपको रात में 2 घंटा मिल रहा है कि दोपहर को मिल रहा है कि सुबह को मिल रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप बड़े भाई होने के नाते मुझसे पूछोगे कि भैया तुम बता दो, तुम कितना बजे हमें पढ़ने के लिए कह रहे हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या मैं आपको कहूंगा कि इतना बजे उठ के पढ़ो तो पढ़ लोगे? वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोको और ये मेरे सवाल का जवाब दिल से दो। तो अगर मैं कहूंगा जो कि हाँ इतना बजे सुबह उठ के पढ़ लेना या रात को पढ़, तुम करोगे मेरी बात? अगर हाँ है जवाब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना शुरू कर। अगर मेरी बात मानोगे, अगर लगता है कि भैया आप बताओ हम करने को तैयार है, पढ़ने को तैयार है, मेहनत खूब करेंगे, तो मेरे भैया मैं कहता हूं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर। सुबह 4 बजे नयन खोलिए अपना, फ्रेश वगैरह होकर के
जो प्रथम, जो भी आपका दैनिक जीवन का सबसे पहली क्रियाकलाप होती है उसको कर लीजिए, क्रियाक्रम करके आराम से बैठ जाइए, पढ़ाई करिए ब्रह्म मुहूर्त में। क्लास होने से पहले, जब तक क्लास शुरू ना हो तब तक आप अपना सेल्फ स्टडी सुबह का जारी रखिए। अच्छा, जो सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगता हो उसको सुबह पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल बहुत शांत रहता है। उस समय पे आप एकदम रीसेट होकर के उठे रहते हैं। मान के चलिए कि आपका ब्रेन पूरा खाली है भर दिन के लिए, एकदम अभी शुरुआत ही हुआ है, तो ग्रैबिंग पावर भी ज्यादा रहता है। उस समय आप खूब अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपका केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होता है, केमिस्ट्री सुबह पढ़ना शुरू करो। बायो में दिक्कत है, बायो सुबह पढ़ना शुरू करो। फिजिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स सुबह पढ़ना शुरू करो। लेकिन मैथ सुबह में नहीं पढ़ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन उस टाइम पे पढ़ा जाता है जब आपको कभी भी उलझन जैसा लगे। जैसे मान लीजिए दोपहर का टाइम है, अब दोपहर में दरअसल बच्चे पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, लेके बैठ गए मैथ, दबा के सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैथ में मोटिवेशन हर क्वेश्चन पे मिलता है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सॉल्व हो गया, बल्ले बल्ले, मजा आ रहा है, आगे आगे बढ़ेंगे। जहां से फंसने लगे वहां पे बच्चे छोड़ देते हैं कि छोड़ो अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस वजह से छोड़ रहे हैं कि मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप सबसे बड़े मूर्खता करेंगे। नहीं बन रहा है उसको तो बना के ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कहीं से हेल्प लेंगे, लेकिन बना के ही छोड़ेंगे। तो बच्चों, इतनी डेडिकेशन आपकी लगेगी, इतना मेहनत तो आपका लगेगा बेटा, ये कम से कम का मेहनत आपको देना पड़ेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से उठिए, पढ़ाई शुरू करिए, और अगर अभी नहीं करिएगा तो कब करिएगा? पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, पापा बहुत उम्मीद लगाए हैं, अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं। कमाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को एजुकेशन दे दूं, फटा कपड़ा पहन लूंगा, तो रोटी कम खा लूंगा। पेट काट काट करके हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे भाई, उठो जागो, कब जगोगे? कब ये रील्स की दुनिया से बाहर निकलोगे? कब आपको ये एहसास होगा कि आपके माता पिता आपसे बहुत कुछ उम्मीद किए हैं? कब आप उनकी आंखों को पढ़ पाओगे मेरे भाई? प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, आप इन दुनियादारी से बाहर निकलो। सोचो अपने माँ बाप के सपनों के बारे में, खूब सोचो। और अगर उनके सपने आपको साकार करने हैं, तो आपको हर एक जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। चाहे वो आर्थिक मजबूरी हो, सोसाइटी का मजबूरी हो, किसी भी तरीके का प्रेशर हो, वो हर एक जंजीर को तोड़ करके सपने तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि सपने कोई और देखे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बाप देखते हैं तो पूरा करने के लिए फर्क पड़ता है मेरे। मुझे तो पड़ता है। अगर आपको पड़ता है तो प्लीज मेहनत करिए। उसी गरीबी के जंजीर से हम भी निकले, और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना मेरी आदत है, मुझे पसंद है मेहनत। मैं कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्या आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं ना? आप भी चाहते हैं ना कि पापा को आराम दूंगा, पापा के कंधे पे सहारा बन के खड़ा हो जाऊंगा, जाऊंगी। बच्चियां भी चाहती है कि अपने पापा का हेल्प करूंगी, पढ़ लिख करके अच्छा ऑफिसर बनूंगी, कुछ काम करूंगी, जॉब करूंगी, पैसे लाऊंगी, पापा का हेल्प करेंगे, मम्मी का हेल्प करेंगे, उनके सपनों को साकार करें। सब चाहते हो, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा मेरे भाई, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सही समय है। अभी सबसे बड़ा कीमत किस चीज का है? समय का। अगर आप समय बर्बाद कर दे रहे हो, फिर आपके पास आंसू भी नहीं बचेंगे रोने के लिए। इसलिए कहता हूं, जमाना किसी और का नहीं है, किसी का भी नहीं। ये जमाना किसी का भी नहीं है, कोई भी हो। अगर आपका कोई है तो आपका कर्म आपका सबसे बड़ा साथी है, जो करोगे वही पाओगे। इसलिए आज कर्म ऐसा करो, कल रिटर्न में माँ बाप के सपने पूरे होते दिखे। ये बस आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट था मेरे भाई। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा सभी लोग। ये मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, गोल सेट किया, सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम बनाने के बाद पढ़ना आपको जरूरी है। इसलिए मैं इस फॉर्मूले का नाम देता हूं जीएसपी, गोल सिस्टम प्रोसेस। अब ये गोल, सॉरी प्रोसेस नहीं, गोल सेट कर दिया, सिस्टम बन गया, ठीक है ना? अब पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, पढ़ाई शुरू कर दो। अब आपको चाहिए वो सारी चीजें। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक नोट्स दिखाऊंगा और उस नोट्स को आपको देखना है। ये नोट्स, ये प्यारे बच्चों क्लास 12th की केमिस्ट्री का नोट्स है।
इसमें सारे क्वेश्चन बीवीआई हैं 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, और बहुत आसान तरीके से चैप्टर का सबसे पहले हमने की पॉइंट्स लिखा और आपके शब्दों में लिखा। की पॉइंट्स के बाद हमने फॉर्मूला भी लिखा है बेटा, जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे जो फॉर्मूला लगना है, जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट बात है, वो मैंने यहां पे लिख रखा है। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मूले भी दिखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पे दिखेगा। ये सब दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको यहां पे दिख रहा है। उसके बाद मेरे भाई हमने ऑब्जेक्टिव लिया। हमने क्या दिया इसमें? ऑब्जेक्टिव। और सारे ऑब्जेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। 100 ऑब्जेक्टिव हमने दिए हैं हर एक चैप्टर से, और ये नोट्स बिहार बोर्ड का सबसे बेहतर नोट्स है, वो नोट्स है जिसको मैंने खुद से बनाया है। तो इस नोट्स को पढ़ करके कई सारे बच्चे टॉपर बने हैं, लेकिन अब बारी आपकी है, क्योंकि इस साल भी हमने इसमें बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी डाला है, और एक जगह पे एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%, यहीं से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, यहीं से क्वेश्चन आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से आपके शब्दों में, आसान शब्दों में, कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अनुसर का भाषा है, सिंपल भाषा है, और आपको पढ़ पढ़ के चीजें याद हो जाएगी। चाहे वो क्या हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो बेटा, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, ये सारी चीजें। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहां पे मिल जाएगा। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमने यहां पे डाल रखा है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सर, ये नोट्स है, नोट्स का खजाना। और मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये सब बच्चे टॉपर रहे हैं साइंस संग्रह के, 10th 12th सब टॉपर, बहुत ही बढ़िया निकले हैं बच्चे। और ये है नोट्स, खजाना नोट्स, नोट्स का खजाना है, जहां आपको हर सब्जेक्ट का 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। 16 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन गेस पेपर है, सब कुछ है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, और मैं कहता हूं इस नोट्स से आपको पढ़ना चाहिए, इस नोट्स से आपको पढ़ना चाहिए। ये नोट्स आपको कहां मिलेगा? ये नोट्स आपके फोन पे मिलेगा, साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी बेटा। 10th क्लास के लिए भी और 12th के लिए भी साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करोगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। 9262638502 ये नंबर है, ये नंबर है, आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर का कुछ प्रिंट निकाल के हमारे सामने रखना है, तो वो आप कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया बाबू, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया कि आपको कैसे ये नोट्स मिलेगा। ये भी हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर भी आप कॉल करके अपनी तैयारी के लिए पूछ सकते हो, नोट्स के लिए पूछ सकते हो। यही नोट्स का खजाना, आप भी टॉपर बनेंगे, आज लिख लीजिए। लेकिन आपको ये नोट्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये आपको देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यही आपके पास 6 से 7 महीने हैं, और इसी 7 महीने में आपको 90% वाली तैयारी करनी है। और 2-3 चीजें मैटर करता है। मेरी वीडियो देख करके बहुत मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन कुछ पल का काम देता है आपको, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल बना के रखेगा। इसलिए मेरे भाई, मैं आपको टाइम टेबल दे दिया, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल कर लीजिए। और मुझे आप बस इतना प्रॉमिस कर दीजिएगा चैट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि भैया मैं करूंगी, मैं करूंगा फॉलो इस टाइम टेबल को। बस आप मुझे इतना बता देना। क्या आपको अपने मम्मी पापा के सपने साकार नहीं करने हैं? करने हैं ना, तो इस टाइम टेबल को फॉलो करो, और डिसिप्लिन होकर के। ये नहीं कि 4 दिन किया उसके बाद सो गए, भूल गए, अब चलो ठीक है एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे। बरसाती मेढक बनोगे तो बस ऐसे ही टहलते रह जाओगे बेटा, रेस में कोई और आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाओगे। इसलिए मेहनत करो और डिसिप्लिन होकर के। ठीक है, हम एक दिन में 8 घंटा नहीं पढ़ सकते सर, 4 घंटा से शुरू करो, शुरुआत तो करो आज से, अभी इसी वक्त से शुरू कर दो, शुरू कर दो ना। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है, शुरू कर दो पढ़ना। 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आधा घंटा और बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करके 1 महीना में तो सेट हो जाएंगे ना, 8 घंटा पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ेंगे 8 घंटा। जब 8 घंटा पढ़ने से हमें बहुत कुछ होने वाला है, मम्मी पापा के सपने साकार हो जाएंगे, हमारा अच्छा नंबर आएगा, हमारा नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए और सही मार्गदर्शन पे चलिए, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, जो आपके दर्द को समझ सके।
ये नहीं कि हवाबाजी हो गई और आप भी हवा में उड़ रहे हो। तो कमाने वाले कमा के चले जाएँगे, आपका क्या होगा? चलिए मेहनत करिए और अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करिए। तो मुझे कमेंट में ये मुझे बस भरोसा दे देना कि भैया जो आपने बताया है उस पे हम काम करेंगे, उस पे मेहनत करेंगे, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। मैंने बोला कि आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट भी लगाते रहना है। अब हम साइंस संग्रह पे टेस्ट भी प्यारे बच्चों फ्री कर दिए हैं, फ्री टेस्ट है वहां पे। अब जाओ फ्री टेस्ट देते रहो ना, क्या दिक्कत है आपको? हम आपको इतने सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, नोट्स का खजाना दे रहे हैं। ऐप पे जाइए, एक छोटा सा अमाउंट है, पे करना है बस इसके लिए। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, 10th हो 12th हो सभी विषय का। डाउनलोड करो, लगा के पढ़ो, दिल लगा के बच्चों। लेकिन सपने साकार होने चाहिए। कभी अपने माँ बाप की आंखों को पढ़ना मेरे भाई। हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो, खूब पढ़ो, उनकी आंखों को पढ़ो कि क्या चाहते हैं वो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हो जाए। वो आपसे धन दौलत की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो बस इतना उम्मीद रखे हैं कि ये जहां भी रहे तो दिक्कत ना हो। हम तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लिए, लेकिन हमारे बाल बच्चे अच्छे से जीवन जिए, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा, कोई भी हो। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को हर एक बच्चों को शेयर कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे कि नहीं ये वीडियो शेयर करना जरूरी है, हर उन बच्चों का आंख खुलना जरूरी है जिससे माँ बाप उम्मीद लगाए रखे हैं। तो मेरे भैया इस वीडियो को खूब शेयर करना और एक बार कमेंट करके हमें भरोसा दिला देना कि भैया जो आप कहे हो मैं उसको पूरा करूंगा या करूंगी। मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके कमेंट में, आपके जज्बे को देखना चाहता हूं कि आप अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए कितना एफर्ट लगा सकते हो। और एफर्ट लगाना मेरे भाई, जितने बड़े सपने देखोगे उतने बड़े एफर्ट लगाओगे। मन में मलाल नहीं रखना है कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, काश हमने पढ़ा होता तो इतना नंबर आ गया होता। ये मलाल नहीं रखना है, खूब पढ़ लेना है। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। और नोट्स का खजाना जो है बच्चों, खजाना वाला नोट्स, ये आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। बिहार बोर्ड में, पूरे बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार बोर्ड में इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से हमने रात रात भर लगा के हमने खुद से नोट्स बनाए हैं और ये आंखों के नीचे काले दाग दिख रहे हैं आपको, ये किस चीज का है? स्क्रीन का, ये काम करने का। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके पापा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? करो, अभी इसी वक्त से शुरू करो। मेहनत करना अभी शुरू कर दो मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन कर। चलो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, अब आप लोग कमेंट जरूर करके बता देना, हमको प्रॉमिस कर देना कि भैया हम करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई। आशीर्वाद है, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। एक बड़े भाई के नाते आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप डिसिप्लिन होकर के मेहनत करिए। लव यू, बाय।